नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अन्नपूर्णा के पौधा के बारे में। और ये अन्नपूर्णा के पौधा के बारे में इसलिए हम बात करने के लिए आए हैं क्योंकि कितने आदमी पूछ देते हैं, ज़रूरी नहीं है सबको पता हो ना, तो कितने आदमी आकर के पूछ देते हैं जो पंडित जी हमें बताइए ये जो अन्नपूर्णा का पौधा जो लोग लगा करके रखे हुए हैं, कितने लोगों के पास में हमने लगा हुआ देखें, तो ये क्या वास्तु से रिलेटेड पौधा है, वास्तु के लिए लगाया जाता है या कुछ अलग कार्य के लिए लगाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इस प्रकार से हमको कुछ आदमी पूछ दिए, तो मन में हम सोचे जो क्यों नहीं इसके ऊपर में एक ठो वीडियो बना लिया जाए, जो हमें इसके विषय का जानकारी है क्यों नहीं वो जानकारी साझा किया जाए। तो इसी कारण से हम वीडियो के रूप में ये बात लेकर के आप तक पहुँच गए। मित्रों देखिए, ये जो अन्नपूर्णा का जो पौधा है ना, अच्छा पौधा है। इसको जो है पेंडन लीव्स करके जाना जाता है, इंग्लिश में इसको पेंडन लीव्स बोलते हैं। तो बहुत अच्छा पौधा है, लोग लगाते हैं, लगाने से कोई खराब नहीं है, इसको आप भी लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक वास्तु का सवाल रहा है ना, तो आप इसको वास्तु से जोड़ करके बिल्कुल ही ना देखें। वीडियो बनाने का अभिप्राय मेरा यही था जो ये वास्तु से जोड़ करके नहीं देखा जाए, ये जानकारी आप तक जाए। तो इसको आप वास्तु से बिल्कुल ही जोड़ करके नहीं देखें। अच्छा पौधा है, आप जाइए मार्केट, वहाँ से लाइए, आप लगाइए, नर्सरी में मिल जाता है, मार्केट में उपलब्ध है ये पौधा। वैसे भी आपके आसपास मान लीजिए किसी के बगान में लगा हुआ हो, किसी के बाड़ी में लगा हुआ हो, आंगन में या दरवाजे पर में लगा हुआ, उसमें थोड़ा सा एक ठो साइड से अपना खींच लेंगे, क्योंकि पौधा धीरे धीरे वो विस्तार हुआ रहता है, तो कई छोटा छोटा पौधा भी उसमें से निकल आता है। तो एक ठो छोटा सा उसमें से ले आएंगे तो फिर देखेंगे वो धीरे धीरे बहुत विस्तार आपके पास में भी हो जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। ये जो पौधा है अन्नपूर्णा का पौधा, अच्छा पौधा है, देखने में भी अच्छा लगता है। इसका अगर हम कदकाठी का बात करें जो कितना बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं जो बहुत बड़ा होता है, छोटा ही पौधा होता है, फैलता है काफ़ी दूर तक, ये फैलता है। लोग कुंड में भी लगाया करते हैं, गमला में भी लगा लेते हैं, वैसे ज़मीन पर में भी लगा सकते हैं। तो ज़मीन पर में लगाना अच्छा रहता है, ज़मीन पर में आप लगाएंगे ना तो अच्छा तरह से वो विकसित हो पाता है। और अगर गमला में लगाएंगे तो अच्छा तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। तो अपनी सुविधा अनुसार जो है आप इसको लगा सकते हैं। तो ये मीडियम साइज का पौधा है, कोई बड़ा भी नहीं है, उतना छोटा भी नहीं है जो देखने में ना आए, तो बहुत ही अच्छा पौधा है। इसका पत्ती जो है लंबा लंबा करके झाड़ी जैसा इस प्रकार से निकला हुआ रहता है, तो सुंदर लगता है देखने में। और ग्रीन कलर का इसका पत्ता है, इसमें फूल भी आता है। जब आप इस पौधा को लगा लेंगे, अब पुराना पौधा हो जाएगा, काफ़ी दिन का पौधा हो जाएगा, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत फूल भी खिल जाता है। तुरंत नहीं खिलता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, आप लगाएंगे तुरंत नहीं खिलता। जब पुराना पौधा हो जाता है तो फिर कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसका सुगंध। इसमें से जो सुगंध जो निकलता रहता है ना, बहुत ही अच्छा खुशबू है इसका। ये जो अपने लोग जो चावल खाते हैं, बासमती का चावल जो खाते हैं ना, तो बासमती चावल में जो खुशबू है वही खुशबू इसमें पाया जाता है। और लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ना, जब चावल बनाते हैं, नॉर्मल चावल बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। और ख़ास करके आदमी जब पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो उसमें जो है ये बासमती चावल का महक के लिए जो है उस चावल में ये डाल देते हैं। अगर बासमती चावल का अगर बना रहे हैं आप, वैसे भी पुलाव वगैरह बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, तब तो कोई डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नॉर्मल चावल है आपके पास में और उसमें अगर इसका पत्ती डाल देंगे तो उसका खुशबू जो है ना एक बासमती चावल जैसा हो जाता है। तो इस कारण से बहुत लोग इसको लगाते हैं चावल में डालने के लिए। दूसरे दूसरे पकवान में भी यूज किया जाता है कहीं कहीं, लेकिन खास करके चावल के लिए इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत अच्छा पौधा है, इसको आप ला करके लगा सकते हैं। रहा सवाल कहाँ पर में लगाया जाए, क्या इसके लिए कोई दिशा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो पहले ही बोल दिए ना, इसको वास्तु से जोड़ करके देखा ही नहीं जाता। तो जब वास्तु से जोड़ करके देखा ही नहीं जाता तो भाई दिशा कैसे निर्धारित किया जा सकता है, मुहूर्त कैसे निर्धारित किया जाता है, स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो वास्तु वाला पौधा में देखा जाता है ना, भाई ये यहाँ लगाना चाहिए, ये यहाँ लगाना चाहिए, ये यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाने से ये वास्तु इफेक्ट होगा, यहाँ लगाने से ये वास्तु के लिए अच्छा रहेगा। तो इससे तो वास्तु को जोड़ करके हम देख ही नहीं सकते। तो आप इस पौधा को कहीं पर में भी लगा सकते हैं, पूरब में लगाइए, पश्चिम में लगाइए, उत्तर में लगाइए, दक्षिण में लगाइए, जहाँ मन हो, जहाँ सुविधाजनक स्थान आपको मिले वहाँ पर में आप लगावें।
तो इस प्रकार से आप स्थान के बारे में समझ गए। रहा सवाल किस दिन लगाना चाहिए, किस समय लगाना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी दिन कोई निर्धारित नहीं है, कभी भी आप जाएं और इस पौधा को ला करके अपने घर पर में लगाएं। रहा सवाल मिट्टी का, कैसा मिट्टी होना चाहिए, तो मित्रों मैं आपको बता दूं, मिट्टी नॉर्मल मिट्टी हो। सूखा मिट्टी अगर होगा तो बिल्कुल ही ये पौधा नहीं पनपेगा, नहीं विकसित होगा, काफ़ी दिक्कत हो जाता है, इस पौधा को सूखने लगता है उसका पत्तियाँ सब। इसके लिए थोड़ा सा पानी का अंश वाला मिट्टी चाहिए। अब इतना भी आप पानी मत डाल दीजिएगा जो पौधा ही सड़ने लगे, गलने लगे। तो देख करके, पौधा को देखते हुए, स्थान को देखते हुए, मिट्टी को देखते हुए, लेकिन थोड़ा सा मिट्टी भींगा हुआ रहे। तो थोड़ा सा अगर मिट्टी गीला रहता है, पानी का अंश वहाँ पर में रहता है, तो आप देखेंगे वो ग्रीन ग्रीन होकर के जो पत्तियाँ जो निकलता है, अच्छा तरह से वो हरा भरा रहेगा, अच्छा तरह से वो विकसित हो सकेगा। तो इस प्रकार से जो है इसको अपने घर प्रांगण में लगा सकते हैं। अब आप तो समझ गए जो कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, मिट्टी क्या होना चाहिए, और ये भी हमने आपको बता दिए जो भाई इसको इस्तेमाल किस चीज़ में ज़्यादातर लोग करते हैं, है ना। अब हम आपको बताते हैं इसका इस्तेमाल औषध में भी किया जाता है। ये तो आप समझ गए जो भाई पकवान में या चावल में किया जाता है, लेकिन औषध में भी किया जाता है। इसका बहुत तरह का मेडिसिन बनता है, इसमें औषधीय गुण भी काफ़ी पाया जाता है। वास्तु से जोड़ करके न देखे वो बात अलग है, वास्तु जनित पौधा ये नहीं है वो बात अलग है, लेकिन औषधीय गुण इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसको औषध के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे औषध जब तैयार किया जाता है, इसका पत्तियाँ से, इसका फूल से, इसका जड़ से अलग अलग प्रकार का औषध तैयार किया जाता है। लेकिन हम लोग किस प्रकार का औषध घर में लगावें और इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वैसे तो देखिए औषध के रूप में जब आप इस्तेमाल करें तो कोशिश रखें एक अच्छे जानकार जो हैं औषध के विषय में, यानी चिकित्सक, उनसे सलाह जरूर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी नॉर्मल रूप से आप ये सब चीज़ कर सकते हैं बिना सलाह लिए हुए। जैसे कि मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, हल्का सिर दर्द हो रहा है, तो हल्का सिर दर्द में इसका काढ़ा पिया जाता है, तो आराम से देखा जाता है जो थोड़ा बहुत सिर दर्द अगर हो तो इसका काढ़ा पीने से वो तकलीफ़ें हमसे दूर हो जाता। और इसके सिवा अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए थोड़ा हल्का बुखार हो गया, हल्का ठंडा हो गया, गला का खराश वाला प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे चीज़ों में भी इसका काढ़ा इस्तेमाल किया जाता। तो आप काढ़ा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, माने औषध के रूप में भी ले सकते हैं। और वैसे चावल में डालने के लिए, पकवानों में यूज करने के लिए आप इस पौधा को लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पौधा है, देखने में भी अच्छा होता है। इसको कोई शुभ अशुभ से भी जोड़ करके नहीं देखा जाता जो भाई ये पौधा अशुभकारी है या ये पौधा शुभकारी है, ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल पौधा है। तो आप इसको अपने तरीक़ा से मार्केट से लाएं, इसको लगाएं और इसका उपयोग करें। तो आप आज समझ गए होंगे जो अन्नपूर्णा का पौधा क्या होता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, क्या क्या चीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को राम राम।